Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So in this video, we are going to discuss in detail about the eligibility criteria required for making an PW certificate for availing in the NEET 2021. So let's dive in. तो देखिए पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया क्या होता है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स कैसे बनते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, उसको लेके काफ़ी बच्चों में जो है कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के बारे में हम जो है पहले डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिसेबिलिटी इसमें कितने टाइप के क्राइटेरियाज जो होते हैं। देखिए एमसीए जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसका एक नॉर्म्स है, उसके हिसाब से जो डिसेबिलिटी है बेसिकली आपकी 3 तरीके से होती है, 5 तरीके से। एक होती है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरी होती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तीसरी आपकी होती है मेंटल बिहेवियर, चौथा होता है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी, और एक होती है डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू। किन किन वजह से हो सकती है, या तो वो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो या तो ब्लड डिसऑर्डर हो। इस तरीके से डिसेबिलिटी होती है। तो इनमें फिर क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में मैं इंडिविजुअली डिसेबिलिटी के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए जो सबसे पहली होती है आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको 4 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया है, ABCD में। एक होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग स्पेसिफाइक डिसेबिलिटीज, ठीक है, एक ही हो गई। और आपको हमेशा याद रखना है कि पीडब्ल्यूडी के लिए जो है ना एक आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, बट अगर आप उसका 5% अगर आप क्राइटेरिया, अगर आपका मतलब पीडब्ल्यू के लिए आपको रिजर्व क्राइटेरिया अगर चाहिए 5% का, उसमें अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो उसकी कंडीशंस होती है। तो सर्टिफिकेट बनना एक अलग बात है, और उसके लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उसके लिए आपको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 स्लॉट बनाया हुआ है, कितने परसेंट तक में आपका जो है अगर आप 40% तक अगर आपकी डिसेबिलिटी आती है तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। बट वहीं अगर आपकी 80% से अगर अबव जाती है तो आप फिर मेडिकल सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इनके बीच में आपका जो है आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी जो है आपकी विजुअल इम्प्लांट हो गया, और तीसरी हो गया आपकी हियरिंग इम्प्लांट हो गया। तो विजुअल इम्प्लांट में जनरली जो है ब्लाइंडनेस, लो विजन, और ठीक है हियरिंग में आपका जो है डेफ का आता है, और या हेड हार्ड ऑफ हेयरिंग। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं ब्लाइंडनेस वाले केस में आपको बता देना चाहता हूँ कि 40% अगर अंदर में आते हैं तो ही आपको एमबीबीएस कोर्स के लिए परस्यू करने दिया जाएगा। इसमें एक और भी क्लॉज रहता है, पीजी में जो बहुत सारी जो कोर्सेस रहते हैं उसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस का अगर ज़्यादा इशू होता है तो उसमें ब्रांचेस ने जो है ऑप्ट करने के लिए आपको मौका नहीं मिलता है। जैसे ऑर्थो है उसमें आपको नहीं मिलता है ना, तो ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर हम यूजी कोर्सेज की अगर बात करें तो लेस देन अगर आपका 40% डिसेबिलिटी है, अगर आपका ब्लाइंडनेस का, लो विजन का, तो आपको जो है एमबीबीएस कोर्स में आपको परस्यू करने का आपको चांस मिलेगा। अदरवाइज अगर 40% से अगर आपका इक्वल टू 40% या मोर देन 40% है, अगर आपकी डिसेबिलिटी आती कलर ब्लाइंडनेस के केसेस में, तो वो चीज़ जो है आपको जो है एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी एमबीबीएस कोर्स में। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ जो डॉक्टर जनरली देते हैं। अगर एलिजिबिलिटी आपको समझना है कलर ब्लाइंडनेस की, आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल के अगर 2 कलर कर लीजिए, हाफ सेमी सर्कल 2 कलर कर लीजिए। अगर वो आप बॉल को रखिए, अगर दोनों कलर आपको दिखते हैं, जैसे एक तरफ रेड है दूसरी तरफ येलो दिख रहा है, तब तो ठीक है, वो क्योर भी हो सकता है और आप कलर ब्लाइंडनेस में नहीं आता। अगर वो दोनों कलर आपको मिक्स होता हुआ दिख रहा है तब तो फिर कोई जुगाड़ नहीं है। तो इस तरीके से आप कलर ब्लाइंडनेस का जो है टेस्ट आप पर्सनल लेवल में भी कर सकते हैं, और फिर जाके वहाँ पर जो एमसीआई के जो 12 सेंटर है, जो कॉलेज जो दिए हुए हैं आपके सेंटर के, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर भी जाके आप डिटेल में भी कर सकते हो। तो एक इन परसेप्शन ये जो रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहता है कलर ब्लाइंडनेस को लेके। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, इसमें भी सेम आपका परसेंट है 40 to 80% के बीच में आपका रहना चाहिए, है ना। और 40% अगर आपका आता है तो उसमें आपको जो है पीडब्ल्यूडी का जो है आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इसी तरीके से मेंटल बिहेवियर में जो आपका मेन रहता है, मेनली वो रहता है मेंटल इलनेस का। तो अगर आप 40% के अंदर क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बट इक्वल टू और मोर देन अगर 40% डिसेबिलिटी आता है आपका मेंटल इलनेस में, तो सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने कहा, वैसी तरीके से मेंटल इलनेस में अगर मोर देन 40% और इक्वल टू 40% आएगा, इन दैट पर्टिकुलर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर परस्यूइंग द एमबीबीएस कोर्सेज। तो इस 2-3 चीज़ों को याद रखिएगा। अब एक मल्टीपल डिसऑर्डर हो गए, इन सारों में से अगर हर टाइप का आपका मिला हुआ है तो, और उसके बाद अगर मल्टीपल अगर आपको डिसेबिलिटी है, अगर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई, या आपका ब्लड डिसऑर्डर हो गया, तो इसमें भी वही है 40% से आपका क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सीट जो 5% सीट रिजर्व रहती है पीडब्ल्यूडी के लिए, उसको ऑप्ट करने के लिए जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए 40 to 80% रहना चाहिए। तो ये बेसिक्स रहता है, मैं आपको स्क्रीन में भी दे दूंगा, ठीक है, तो आप उसको देखते रहिएगा।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये तो आपको पता चल गया कि क्या क्या डिसेबिलिटी, और जो डिटेल में डिसेबिलिटीज़ रहेगी वो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेंगे तो आपको चीज़ें जो है समझ आ जाएगी। बेसिकली जो है बच्चों को जो मेन क्वेश्चंस रहता है वो ईयरिंग वाला ही रहता है, और कलर ब्लाइंडनेस का रहता है, और एक मेंटल इलनेस का रहता है ना। अब इसमें आपको डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट, कई वाले लोग क्या करते हैं अपने नज़दीकी जो है आसपास के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप बना लेंगे, तो देखिए वो आपका एलिजिबल नहीं होगा एमसीआई के लिए। चाहे आप सेंट्रल की काउंसलिंग कराएं, ठीक है, 15% ऑल इंडिया कोटा की, चाहे 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग कराएं, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आपको सीट के लिए अगर आपको फाइट करना है और रिजर्वेशन आपको अगर आपको क्लेम करना है, तो आपको जो एमसीसीआई ने जो रूल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए, उसके नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए ही आना है। और उसके जो है 12 जो सेंटर्स अलाउट हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम, केरला है, जयपुर है, चंडीगढ़, इस तरीके से 12 सेंटर से आपको स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे। वहाँ पर आप जाके जब कंसर्न जगह में आप करेंगे तो ही आपका जो वहाँ के जो डॉक्टर्स होंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होंगे, एचओडीज होंगे, जो आपको अगर वहाँ से रिकॉग्नाइज फर्म से जो आपको जो मेंशन्ड है वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो ही आपका एलिजिबल रहेगा। और ये दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा, आपका सेंट्रल काउंसलिंग के लिए भी और स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो यही चीज़ें रहती है बेसिकली। बस इतना ही याद रखना है कि 40% तक में आते हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में 40% या 40% ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप एमबीबीएस कोर्स में परस्यू नहीं कर सकते। और अगर 80% से भी अगर आप अबव जाते हैं, अगर आपका डिसेबिलिटी अगर उसमें जाता है, तो भी आप एमबीबीएस कोर्सेज में नहीं जो है ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको मान लीजिए कुछ अगर आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो है पीडीएफ फाइल भी आपको मैं जो है अवेल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के, तो उसमें चाहे तो आप पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है कुछ नॉर्म्स होते हैं एमसीसीआई के, और कोशिश करिएगा आप कि चूंकि अभी आपके पास 2-3 महीने का भी समय है, अभी जून जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, तो आप इनके जो सेंटर्स हैं, आप अगर उस स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ जाके जो है आप जो रिकॉग्नाइज जो आपको 12 सेंटर अलॉटेड किए गए एमसीसीआई द्वारा, तो वहाँ जाके जो है आप अपने सर्टिफिकेट्स जो है इशू करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में जो है आपको ये सर्टिफिकेट्स की आपको जो है बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। बिना इसके आपको जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया का जो है बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like my video, subscribe my channel, and don't forget to smash the bell icon so that you get notified and share as much as you can. Till then, bye bye.